अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज का हमारा मौजू है तकदीर किसे कहते हैं। आज हम बहुत अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर सुनना। वो है तकदीर। तकदीर, किस्मत, नसीब, ये अल्फाज हम रोजमर्रा जिंदगी में सुनते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि इनका असल मतलब क्या है? तकदीर को समझने का सही तरीका क्या है? आइए इस पर तफसील से बात करते हैं। तकदीर का लफ्ज अरबी जबान से आया है, जिसका मतलब है पेशबंदी या पेशन गोई। इस्लामी तालीमात के मुताबिक तकदीर अल्लाह ताला की तरफ से है और हर चीज अल्लाह की मर्जी और हुक्म से होती है। वो मौजू है जो अल्लाह ने हर इंसान के लिए बना रखा है कि इंसान के पास कोई इख्तियार नहीं, बिल्कुल नहीं। इस्लाम में तकदीर और इख्तियार दोनों का तवाजुन मौजूद है। अल्लाह ने हमें जिंदगी में फैसले करने का इख्तियार दिया है और उन्हीं फैसलों के नतीजे में हमारा मुस्तकबिल तश्कील पाता है। लेकिन इन सब के बावजूद हर चीज अल्लाह के इल्म में होती है और वो वही जानता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। दुआ तकदीर को बदल सकती है। तकदीर को कौन बदल सकता है? सिर्फ दुआ। इसलिए हमें हमेशा हर इंसान की दुआएं लेते रहना चाहिए। कभी आपने सुना होगा कि इसकी मुश्किल आसान हो गई, क्या पता इसने कौन सा नेक काम किया है। नहीं, वो नेक काम उसके लिए दुआ की गई होगी। उसने जो भी काम किया है, किसी के दिल से उसके लिए सच्चे दिल से दुआ निकली है। इसलिए हमें हमेशा हर इंसान की दुआ लेनी चाहिए। अल्लाह के हर बंदे से दुआ लेनी चाहिए। ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमें दुआ मिलती रहे। उसी से हमारी तकदीर में बदलाव आ सकता है। और खास करके माँ बाप की दुआ। अगर किसी ने माँ बाप की दुआ ले ली तो उसकी तो जिंदगी ही बदल जाती है। गम खुशियों में बदल जाते हैं, परेशानियां, मुश्किलें सब हल हो जाती है। मुश्किल से मुश्किल, बड़े से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है, क्योंकि दुआ तकदीर बदल सकती है। जी हाँ, ये वो नुक्ता है, ये वो टॉपिक है जो बहुत से लोग नहीं समझते। अल्लाह ताला ने दुआ को एक ऐसा जरिया बनाया है जिससे हम अपनी तकदीर में बेहतरी ला सकते हैं। अगर आप किसी मुश्किल में हैं या किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं तो अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से मांगे। अल्लाह से मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अल्लाह ने हमें दुआ का बहुत बड़ा, कहते हैं ना, तो बता नहीं सकते, अल्लाह ने इतना बड़ा हमें एक नेमत अता कर दी है दुआ की। अल्लाह ने हमें पूरा हक दिया है दुआ मांगने का। अल्लाह चाहता है कि तुम मांगो और मैं अता करूंगा। एक अल्लाह ही है जो मांगने पे खुश होता है और हमें अता फरमा देता है। नामुमकिन चीज भी हमें मिल जाती है। तकदीर पर ईमान लाना हर मुसलमान के ईमान का एक अहम हिस्सा है। हमें ये यकीन रखना चाहिए कि जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है। और अगर हर इंसान ये समझ जाए ना कि अल्लाह की मर्जी से हुआ है तो वो कभी नाखुश नहीं होगा, कभी मायूस नहीं होगा। वो अल्लाह पे भरोसा रख के इबादत करने लग जाएगा। और जब हम अल्लाह किसी मुश्किल में अल्लाह की इबादत करने लग जाते हैं तो अल्लाह बहुत खुश होता है और हमारी हर मुश्किल आसान हो जाती है। अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल फरमा लेता है। और अल्लाह कभी अभी अपने बंदों के लिए बुरा नहीं चाहता। कभी कभी हम जिंदगी में मुश्किलात का सामना करते हैं, मगर ये भी हमारी तकदीर का हिस्सा है और उनमें हमारे लिए बेहतरी होती है, चाहे हम उसे उस वक्त ना समझ पाए। हमें उस वक्त समझ में नहीं आता कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, लेकिन जब वो काम आसान हो जाता है, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, दुआ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की तरफ हो जाते हैं, तो अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमा लेता है। हमारे आने वाले वक्त में हमें समझ में आ जाता है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये कौन सा बेहतर फैसला फरमा दिया था जो हमें समझ में नहीं आया था उस वक्त। दोस्तों, तकदीर एक बहुत वसी और गहरा मौजू है और इसे समझना हमारे लिए जरूरी है। हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और अपने अमल में सच्चा होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार हमारा किरदार और हमारी मेहनत ही वो चीज है जो हमें तकदीर को तश्कील देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी नई वीडियो जो भी आए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात बताना सदका जारिया है। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज।